पितरों के स्वामी हैं आर्यमा, और आर्यमा भी जिसकी पूजन करते हैं वो देवाधिदेव महादेव हैं, वो भगवान शंकर है। पितृलोक में देखिए 3 क्रम है पितरों के, थोड़ा स्मरण करिएगा आप लोग। पहला है पितृ, जो पूर्ण तरह से तृप्त होकर अपनी पूरी उम्र लेकर 4 महीने का बच्चा हो गया, 5 महीने का बच्चा हो गया और 4 mहीने का बच्चा गर्भ में ही शांत हो गया, अवर्षण हो गया, शांत हुआ। गर्भ में जो बच्चा मर जाए या गर्भ से निकलने के बाद कुंवारी अवस्था में जो मर जाए, अगर 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल भी हो गया, मान लो उसका विवाह नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई और वो कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वो आहूत की गिनती में आ गया। एक हो गए पितृ, जो पूर्ण तृप्त होकर चले गए, पूर्ण तृप्त होकर। एक पितृ है। जो पूर्ण तृप्त होकर चले जाते हैं, अपनी पूर्ण अवस्था में पूरी उम्र लेकर पूरी उम्र के साथ जाते हैं, वो पितरों की गिनती में आ जाते हैं। एक होता है आहूत, माता के गर्भ में कहीं शांत हो गया, माता के गर्भ में 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में कहीं शांत हो गया, या जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में शांत हो गया, तो वो आहूत की गिनती में आ जाता है। एक पितृ और आहूत दोनों के मध्य के अंतर्गत अकाल मृत्यु में, एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई बड़ा रोग आ गया, कोई बड़ी तकलीफ आ गई, कोई सुसाइड कर लिया, कोई अपने प्राणों को त्याग दिया, किसी ने कोई किसी न किसी रूप में उसके प्राण चले गए, वो बस गिनती में आता है। अकाल मृत्यु जो मध्य के अंतर्गत है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की जो शिव पिंडी है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का स्मरण है, आप लोग जरा देखेंगे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के फौरन से गिफ्ट आए ऐसे, क्योंकि आंटी निकली रावण जैसे, आंटी निकली रावण जैसे। 800 करोड़ के रियल ऑफर्स है, रियल मी दिवाली अब भी बाकी है। जो भी इच्छा मन तेरे, मेक इट रियल, मेक इट रियल। With Nat Habits, feel every cell of you as alive as you. Breathe life into millions of cells of your skin and hair with nutrition-powered fresh ingredients from our Ayurvedic kitchen. Breathe life into your beauty. Nat Habit. से देगा ही। पितृदोष हो, सर्प दोष हो, कैसा भी दोष हो, शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेने पर, जल का पात्र चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, जल का लोटा चढ़ाया, स्पर्श कर लिया, मात्र शिवलिंग का स्पर्श मात्र से संसार में, पृथ्वी पर आज श्राद्ध पक्ष के अवसर पर पूरा देश, देश ही नहीं विदेश, संपूर्ण देशवासी, संपूर्ण विदेश में रहने वाले सनातनी आज भगवान अपने अपने पितरों को, अपने अपने श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पितरों को याद किया जा रहा है, पितरों का स्मरण किया जा रहा है, पितरों को पूछा जा रहा है। और पितर आर्यमा स्वामी को भज रहे हैं,
आर्यमा स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव को भज रहा है, भगवान शंकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जब एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हो, जब आप एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हो, उस समय भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके आहूत, आपके वासुक, जो भी आपके हैं, वो सब आकर अपना अपना भाग, जल भाग प्राप्त कर लेते हैं, अपना अपना भाग ले लेते हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं यहाँ, थोड़ा स्मरण करना। दो तरह के होते हैं, एक होता है अस्त व्यस्त और एक होता है व्यस्त। जम के बोलो कौन कौन से होते हैं? हाँ, जम के बोलो, आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। एक होता है अस्त व्यस्त और दूसरा होता है व्यस्त। अस्त व्यस्त और एक व्यस्त, दो हैं। अस्त व्यस्त का मतलब यह है कि वो उसका रूटीन, उसका समय, उसका क्रम ठीक नहीं है। व्यस्त होना एक अलग बात है और अस्त व्यस्त होना एक अलग बात है। व्यस्त होना मतलब, अस्त व्यस्त जो व्यक्ति होता है ना, उसको एक मिनट का भी समय नहीं मिलता है, एक मिनट का भी समय नहीं मिलता अगर अस्त व्यस्त व्यक्ति है। एक व्यस्त अगर व्यक्ति है ना, कोई कहता है कि व्यस्त है ना, तो वो अपनी व्यस्त जिंदगी में थोड़ा समय निकाल लेगा, भजन भी कर लेगा, काम भी कर लेगा, पत्नी से, बच्चों से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से, सबको साथ कर चलेगा, सबको लेकर चलेगा। व्यस्त के साथ में, अस्त व्यस्त के साथ में, दोनों में अंतर है। अस्त व्यस्त भटका हुआ, अस्त व्यस्त कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, अस्त व्यस्त कहीं भटका हुआ। और व्यस्त जो होता है वो अपनी व्यस्तता के साथ में, वो अपनी व्यस्तता के समय में भी अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बच्चों के लिए, अपने कुल के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समय निकाल लेता। कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो